1947 में एक देश जो कि गलती से पैदा हो गया जिसका नाम था पाकिस्तान। आज वो पाकिस्तान कह रहा है कि मुझे अमेरिका ने एक टॉयलेट पेपर से भी बदतर स्थिति में यूज किया और उसके बाद फेंक दिया। आखिर पाकिस्तान को अब ऐसी क्या आन पड़ी है कि उसे उस यूएस के खिलाफ कमिटमेंट करना पड़ रहा है, कमेंट करना पड़ रहा है, जिस यूएस को वो अपना माई बाप समझ के बैठा था। कह रहा था कि अरे साहब, आप तो मेरे माई बाप हैं, आपको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, शांति का पुरस्कार मिलना चाहिए, आपने कितनी जंगें रुकवा दी हैं। आज चर्चा इसी बात पर करेंगे कि वो पाकिस्तान जो यूएस को अपना माई बाप समझ के बैठा था, कैसे आज अमेरिका के खिलाफ बोल रहा है, कैसे पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने अपने संसद में खड़े होकर कहा कि पाक अमेरिकियों ने तो मुझे और मेरे देश को एक टॉयलेट पेपर की तरह यूज किया और यूज करने के बाद फेंक दिया। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है विभू दुबे और आज चर्चा की शुरुआत करेंगे कि ख्वाजा आसिफ आखिर इनका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। आखिर यूएस के खिलाफ इनके इतनी नफरत कैसे इनके दिलों में जाग रही है कि ये जो अपने लोग हैं अपनी संसद में खड़े होकर अमेरिका के खिलाफ बोल रहे हैं कि अमेरिका ने हमको एक भाड़े पे ले रखा था, कि हमारे देश को एक भाड़े पे यूज किया 20 साल तक, यानी कि दो दशक तक हमारे देश को एक भाड़े की तरह यूज किया, हमारी जमीन को यूज किया और जब मौका पड़ा हमें छोड़ के चला गया। आज बात करते हैं इसी को पूरा। सबसे पहले देखिएगा कि जो हेडिंग छपना शुरू हुई है जो न्यूज़पेपर में, यूज एंड थ्रो यूएस लाइक टॉयलेट पेपर, वी डिड नॉट लर्न पाकिस्तान ख्वाजा आसिफ बिग रिमार्क्स ऑन यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट खबर छपती है हिंदुस्तान टाइम्स में कि यूएस ट्रीटेड पाकिस्तान वर्स देन टॉयलेट पेपर सेज डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ। यानी कि सिर्फ टॉयलेट पेपर की तरह नहीं कहा, इन्होंने कहा है कि अमेरिकियों ने तो हमें वर्स देन टॉयलेट पेपर यूज किया है, यानी कि टॉयलेट पेपर से भी खराब स्थिति में यूज करके हमको फेंक दिया है। लेकिन भाई है ना कि कुत्ते की दुम जो होती है ना वो कभी सीधी नहीं होती है, तो उसी प्रकार के हैं ख्वाजा आसिफ। आज ये भले संसद में खड़े होकर ये बयान दे रहे हो या ना दे रहे हो, लेकिन इस बात का कोई महत्व तो नहीं है। अभी आप लोगों को लगेगा कि क्या ये सच बात है कि अपने संसद में खड़े होकर वहां पे ख्वाजा आसिफ ने ये बयान दिया है, क्योंकि ये तो सब आप कहेंगे कि ये जो है ना ये इंडियन न्यूज चैनल है, इंडियन न्यूज़पेपर है, वो कवर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। पहले आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। मैं अभी अभी अपने फोन पे जो है यूनाइटेड नेशंस में तकरीर की हुई है हिलरी क्लिंटन, उसने सब कुछ बयान किया हुआ है, वो इस पे चलाए इसके ऊपर कि किस तरह पाकिस्तान को उन्होंने इस्तेमाल किया। लैंडमार्क तकरीर है उसकी, और वो किस तरह एक टिश्यू पेपर की तरह, टिश्यू पेपर तो फिर भी टॉयलेट पेपर की तरह हमें छोड़ गई यहां पे। फिर भी हमने उससे ना सीखा, और 2 घंटे के लिए यहां पे बिल क्लिंटन आया तो माले पानी शुरू कर दी उस वक्त के बरसर इख्तियार लोगों ने कि बिल क्लिंटन आ गए। जनाबे वाला 3-4 अगर टोटल लगाए ना, अमरीकी सदूर जो जिनकी टर्म्स गुजरी हैं पिछले 25-30 साल में, उन्होंने 10-12 करोड़ मुसलमान मारा हुआ है। ये जो पूरी कहानी है, जब 1947 में पाकिस्तान भारत से अलग हुआ और भारत आज़ाद हुआ, उस समय पे पाकिस्तान जो था वो यूएस की गोद में जाके बैठ गया। पाकिस्तान ने कहा कि मुझे तो यूएस का सहारा मिलेगा, तो इससे क्या है कि हम जो भारत का कश्मीर है जिसको इलीगल तरीके से हम ऑक्यूपाई कर पाएंगे, उसको कब्जा कर पाएंगे, तो हो सकता है कि उसमें यूएस हमारा साथ दे। लेकिन भारत ने क्या किया, भारत ने नॉन अलाइन मूवमेंट बनाया, यानी कि गुट निरपेक्ष बनाया, जिससे भारत ने ना तो वो अमेरिका के पक्ष में गया और ना रूस के पक्ष में गया। भारत अपने पक्ष में खड़ा रहा। भारत ने कहा हम किसी के पक्ष में नहीं जाएंगे, हम रहेंगे अपने पक्ष में। ना हमें अमेरिका से मतलब है, ना हमें रूस से मतलब है, ना हमारी दुश्मनी अमेरिका से और ना हमारी दुश्मनी रूस से। हम सारे देशों को मित्र मान के चलेंगे, सारे देश हमारे लिए। हम कबीरदास के दोहे पर चलना शुरू किए। लेकिन पाकिस्तान के शायद ये सब बातें समझ में नहीं आई। उसने सोचा कि फटाफट से चलते हैं, यूएस की गोद में बैठ जाते हैं और कश्मीर को कब्जा करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद यूएस हमारा साथ देगा और हो सकता है कि कल को कश्मीर हमारा फिर से हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जब रूस अफगानिस्तान में घुसा, अफगानिस्तान में, क्योंकि इस वीडियो में ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि जब रशियंस अफगानिस्तान में आए तो उनको बाहर निकालने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान की जमीन का यूज किया, और सिर्फ पाकिस्तान की जमीन का ही यूज नहीं किया। इन्होंने कहा कि ये जो 10 से 15 लाख
मुस्लिम भाई जो मार दिए गए थे, आर्मी के जो जवान मारे गए हैं, इनका भी अमेरिका ने भरपूर यूज़ किया। तो देखिए, अमेरिका की तो साफ-साफ बात है कि अमेरिका ने पाकिस्तान का यूज़ किया, रसिया अफ़गानिस्तान से रसिया को बाहर निकालने के लिए। पाकिस्तानी जो थे वो गधे थे, क्योंकि इनको ना तो अपनी आर्मी की इज़्ज़त करनी आती है, ना अपनी आर्मी की वैल्यू करनी आती है। क्योंकि कारगिल युद्ध में भी आपने देखा, जब हमने इनके 92,000 सैनिकों को बंदी बना लिया, तो इन्होंने कहा कि ये तो गद्दार लोग हैं, इनको आप अपने पास रख लीजिएगा। तो ये तो इनका मतलब लेवल है, ये इनका कॉन्फिडेंस है कि ये जो है ना, ये अपनी आर्मी के जवानों को भी वापस नहीं लेते हैं, क्योंकि ये उनके प्रति कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। हार जीत चलिए एक अलग चीज़ होती है, देखिए पाकिस्तानी क्या है, उन्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं है, और वो अपने पाकिस्तानी आर्मी भाइयों की भी कोई रिस्पेक्ट वगैरह नहीं करते हो। उन्हें इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। उन्हें क्या है, बस अपना पेट भरना चाहिए, 4 से मुल्कों से भीख माँग लेनी चाहिए। तो अमेरिका ने कि जब रशियंस को बाहर निकालने के लिए अफ़गानिस्तान में युद्ध छेड़ा, तो उसमें पाकिस्तान की भरपूर मदद ली, और जब रशियंस अफ़गानिस्तान छोड़ के चले गए, उस समय अमेरिका जब पाकिस्तान की मदद ले रहा था, तो जब रसिया चले गए, तो इन्होंने फिर से छोड़ दिया। तो अफ़गानिस्तान को क्या लगा कि अफ़गानिस्तान को लगा कि अमेरिका की जो मदद कर रहे हैं तालिबान के खिलाफ, वो पाकिस्तान कर रहा है। यानी कि आजकल आए दिन जो आप दुर्घटनाएँ भी देख रहे हैं ना, जो अभी कुछ दिनों पहले मस्जिद पे हमला हुआ, ये सारे हमले जो है ना, ये स्पॉन्सर्ड हैं अफ़गानिस्तान वाले तालिबान के थ्रू। अफ़गानिस्तान में जो तालिबान बैठा है, उसको साफ-साफ लगता है कि चाहे रशियंस को निकालने का मौका हो, या फिर अमेरिका को घुसाने का मौका हो अफ़गानिस्तान में, सबसे ज़्यादा बढ़-चढ़कर अगर किसी ने साथ दिया है, तो ये पाकिस्तानियों ने दिया है। और पाकिस्तान को भी अब शायद समझ में आ रहा है कि हमने जो जिहाद का नारा दिया था, हमने जो अपनी टेक्स्ट बुक में जिहाद शब्द लिखा था ना, जिहाद शब्द गढ़ा था, वो जिहाद शब्द शायद गलत था। क्योंकि ख्वाजा आसिफ खुद कह रहे हैं कि हमने जो जिहाद शब्द लिखा, उसकी परिभाषा ही हमने गलत कर दी। अरे! ये बात तो हम कब से कहते चले आ रहे हैं कि जो जिहाद शब्द तुमने लिखा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारे जो कुछ आला अधिकारी हैं, आला राजनेता हैं, उन्होंने पब्लिक को गुमराह करने के लिए जिहाद गढ़ा था। जिहाद का असली मतलब तो ये था ही नहीं। शायद तुम असल मुसलमान हो ही नहीं। तुम लोग अगर पढ़ते, तुम लोग ये देखते, तो शायद तुम्हें समझ में आता कि असली मुसलमान और असली जिहाद का मतलब क्या होता है। लेकिन नहीं, ये तो गधे ठहरे, इन्हें तो कोई मतलब है नहीं। अब जिहाद का नारा लेके जब ये अफ़गानिस्तान में जाते हैं, तो अफ़गानिस्तान को तालिबान ने पेल देता है और बताता है कि असली जिहाद क्या है। अब वो जिहाद को लेकर जब ये भारत की तरफ आते हैं, कश्मीर की तरफ आते हैं, तो भारत ने तो अब बिल्कुल सीधा-सीधा कह रखा है कि भाई साहब, ऑपरेशन सिंदूर जो है वो ऑनगोइंग है। जब भी पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हमला भारत पर किया जाता है, तो उसको पेल दिया जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर फिर से कंटिन्यू हो जाएगा। तो भारत ने तो अब यही नीति बना ली है कि इनके साथ समझौता अच्छे रखने से हमें कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत सारे प्रधानमंत्रियों ने कोशिश करी कि हम कश्मीर, अटल बिहारी वाजपेयी हो, जो बस लेकर खुद पाकिस्तान गए, या फिर मनमोहन सिंह हो, वो भी पाकिस्तान गए। तो हमारे बहुत सारे प्रधानमंत्रियों ने बहुत सारी कोशिश करी कि पाकिस्तान से रिलेशन शायद अच्छे कर लिए जाएँ। तो इन लोगों को कुछ तमीज़ नहीं है 2 पैसे की। तो इन लोगों से अब सीधा-सीधा पॉलिसी भारत की यही हो चुकी है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी टेररिस्ट अटैक इंडिया में किया जाता है, तो इंडिया वाले अब शांत नहीं बैठेंगे। ना अब कोई बात होगी, ना कुछ होगा। सीधा इनको पेला जाएगा। और ऑपरेशन सिंदूर, भारत के प्रधानमंत्री और भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री ने पहले ही कह रखा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है, उसको खाली होल्ड पर रखा गया है। तो जैसे ही कोई हमला होता है, इनको फिर से मारा जाएगा, फिर से ऑपरेशन सिंदूर को चालू किया जाएगा, और भारत के लिए यही अच्छा भी होगा, क्योंकि ये वो कुत्ते की पूँछ है जो कभी सीधी हो ही नहीं सकती है। तो जब ये सीधी नहीं होगी, तो कोई मतलब नहीं है। और ख्वाजा आसिफ की इस लेटेस्ट जो इन्होंने कहा है, इनका जो आउटबर्स्ट हुआ है ना, उसको भी ख्वाजा आसिफ लेटेस्ट यूएस आउटबर्स्ट इज़ ओनली हाफ द स्टोरी। ये जो है, ये स्टोरी का हाफ है, ये सच बात है, ये हाफ स्टोरी है। हाउ पाकिस्तान साइन्ड अप टू बी यूज्ड लाइक टॉयलेट पेपर। कोई भी दूसरा देश आपके देश को तब तक यूज़ नहीं कर सकता है, जब तक आप उस पर साइन ना करें, आप उस पर खुद सहमत ना हों, चाहे अमेरिका हो या रसिया हो, किसी भी कंट्री को ऐसे कोई भी यूज़ नहीं कर सकता है। लेकिन पाकिस्तानियों की बात समझ नहीं आती है कि पाकिस्तान अपने लालच और कश्मीर के लालच के चक्कर में अमरीकियों से हाथ मिलाया, और अमरीकियों ने इनको भर-भर के यूज़ किया। चाहे अल-कायदा के समय भी यूज़ करना हो, चाहे तालिबान को बाहर निकालने के समय हो, चाहे रसिया को बाहर निकालने के समय हो, हर समय अमेरिका ने पाकिस्तान की ज़मीन का सिर्फ़ यूज़ किया है, पाकिस्तान की आर्मी ऑफ़िशियल्स का यूज़ किया है, और कुछ भी किया हो, अमेरिका ने भरपूर पाकिस्तान का यूज़ किया। तो ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं इसमें गलत कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, और इनको सही कहना भी चाहिए। लेकिन इनको ये भी अपने सोचना चाहिए
कि जो हम कह रहे हैं वो आधा सच है, क्योंकि तुम्हारे अधिकारी हैं, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारी रिजीम नहीं। ये सब चीज़ें अमेरिका के झोली में डाली, अमेरिका के साथ साइन किए, उसके बाद आज जाके अमेरिका इस मैटर में पहुँचा। पाकिस्तान अगर चाहता तो शायद अपने संबंध भारत से सुधार के एक ट्रेड के मामले में भी अच्छा हो सकता था। अब अमेरिका और भारत की जो ट्रेड डील हुई है, उससे भी पाकिस्तान चिढ़ा पड़ा है कि आखिर मतलब हमने तो इतनी सारी करेंसी खर्च करी, हमने इतनी सारी डीलिंग करी वहाँ पे अमेरिका में, वो सब बेकार हो गया और भारत शांत खड़ा रहा और शांत खड़े-खड़े भी हमसे बेहतर डील लेके चला गया यूएस से। सारी समस्या की जड़ बस इनको यही है कि भारत आखिर इतनी बढ़िया यूएस डील कैसे ले सकता है? यूएस से इतनी बढ़िया ट्रेड कैसे हो सकती है? यूरोपीय यूनियन से भारत की ट्रेड कैसे हो सकती है? तो भाई साहब जो मेहनत करेगा उसे ट्रेड मिलेगी ही मिलेगी, चाहे वो अमेरिका हो या फिर यूरोप हो। इन लोगों को भी अपना सामान बेच रहा है और भारत अब 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। भारत किसी की ज़रूरत नहीं है। भारत के बिना कोई भी कंट्री आगे नहीं बढ़ सकती है। ये हर देश को मानना पड़ेगा और धीरे-धीरे समस्याओं को समझते चलना पड़ेगा। पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने सिर्फ टेररिज्म एक्सपोर्ट किया। उन्होंने टेररिस्ट पाले और टेररिस्ट को एक्सपोर्ट किया। तो आज वही उसे देखने को भी मिल रहा है। उसके घर में खुद में अफ़गानिस्तान वाला तालिबान घुसता है, मारता है, कूटता है और निकल जाता है। आज अमेरिका साथ नहीं दे रहा है। अमेरिका ने तो बैन कर रखा है अपने नागरिकों को कि कोई भी पाकिस्तान नहीं जाएगा। तो पाकिस्तान को ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए थी कि जब देश आज़ाद हुआ था तो कश्मीर मुद्दे को अपनी जेब में रख के और भारत के साथ शायद रिलेशन अच्छे किए जा सकते थे, जिससे आने वाले समय में ट्रेड भी अच्छी हो जाती और तुम्हारे देश का विकास भी अच्छा हो जाता। लेकिन वही है ना कि गलती से उत्पन्न हुआ देश बार-बार गलतियाँ करता ही रहेगा। चर्चा को आज तक यहीं विराम देते हैं और कोई भी अगर नई अपडेट होगी तो इस पे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही और बहुत-बहुत धन्यवाद।